ए और बी साथ में एक काम को 16 दिनों में पूरा करते हैं तथा बी और सी एक साथ उसी काम को 24 दिनों में पूरा करते हैं। यदि ए सी से 3 गुना कार्यक्षम है तो सभी मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखने में जितना आसान आपको सवाल लग रहा है, करने में वास्तव में उतना आसान सवाल ये नहीं है। तो देखते हैं इस सवाल को किस तरीके से करेंगे। ए और बी एक साथ एक काम को 16 दिनों में पूरा करते हैं। अगर आपके ए प्लस बी एक साथ काम करेंगे तो ये 16 दिन में काम को पूरा ख़त्म कर सकते हैं, और बी और सी अगर एक साथ लगे तो ये आपके इस काम को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जो इसका एलसीएम आ जाएगा 48, वे टोटल काम आ जाएगा 16 तिया 48 और 24 दूनी 48, ये इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी। इज दैट क्लियर? आप बोलेंगे सर क्लियर। अब पहले समीकरण पर फोकस कीजिए। ए प्लस बी की एफिशिएंसी 3 है। ए प्लस बी की एफिशिएंसी 3 है और ए की एफिशिएंसी सी से 3 गुना है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले मैं ए की एफिशिएंसी निकालता हूँ। तो ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 3 माइनस बी। ए की एफिशिएंसी आ जाएगी माय डियर स्टूडेंट 3 माइनस के बी। इज दैट क्लियर? आप बोलेंगे सर क्लियर। और अगर दूसरे इक्वेशन से सी की वैल्यू निकाली जाए, यहाँ से अगर सी की वैल्यू निकाली जाए तो ये आ जाएगा आपका 2 माइनस बी। कितना आ जाएगा? ये आपका 2 माइनस बी। आप बोलेंगे सर एकदम क्लियर है। लेकिन सवाल में ये कहा गया है कि ए की एफिशिएंसी सी से 3 गुना है, तो सी की एफिशिएंसी का 3 गुना ए की एफिशिएंसी है, इसलिए यहाँ 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। आप बोलेंगे सर बिल्कुल हो जाएगी। तो यहाँ पर आप इसकी 3 की मल्टीप्लाई अंदर कर दीजिएगा, तो ये आ जाएगा 6 माइनस के 3b। क्या आ जाएगा? ये आपका 6 माइनस के 3b। तो अब आपको यहाँ b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो b की वैल्यू आपको फाइंड करनी होगी, तो ये 3b आपका यहाँ आ जाएगा। 3b यहाँ आ जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 2b, और ये 6 में से 3 जाकर घट जाएगा तो ये आ जाएगा 3। इसका मतलब b की एफिशिएंसी आपकी 1.5 आ जाएगी। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं समझ आया? आप बोलेंगे सर आगे। बी की एफिशिएंसी 1.5 है और ए और बी दोनों की मिलाकर 3 है। जब बी की एफिशिएंसी 1.5 है और दोनों की मिलाकर 3 है तो यहाँ पर ए की एफिशिएंसी भी 1.5 रही होगी। आप बोलेंगे सर बिल्कुल रही होगी। और ए की एफिशिएंसी अगर 1.5 गुना है, सॉरी 3 गुना, ए की एफिशिएंसी 3 गुना है सी से, तो सी की एफिशिएंसी तो 0.5 रही होगी, क्योंकि 0.5 का 3 गुना 1.5 होगा। तो यहाँ ए बी और सी की एफिशिएंसी अलग अलग हमने फाइंड कर ली। इज दैट क्लियर? अब इन तीनों से बताना है कि ये तीनों उस काम को करने में कितना समय ले लेंगे। टोटल काम था हमारे पास 48, और काम करवाना है हमें तीनों से, तो इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी 1.5 और 3, 3 और आधा 3.5, यानी 3.5 एफिशिएंसी के साथ में तीनों एक साथ काम करेंगे, तो इतना समय लग जाएगा। ये पॉइंट कैंसिल होकर यहाँ पर आपकी 0 बढ़ जाएगी। 5 से काट कर आ जाएगा आपका 96, और 5 से काट कर आ जाएगा आपका 7। अगर ये आपके तीनों एक साथ काम करेंगे तो यहाँ पर आपको 96/7 दिन लग जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये आपको सवाल समझ में आ गया होगा। ऐसे ही और सवाल जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हर चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल मैं आपको अपने चैनल पर कराता हूँ। जो सवाल स्टूडेंट को परेशान करते हैं, केवल वही सवाल मैं आपको यहाँ पर कराने जा रहा हूँ। तो आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।